नेपाल में भारी बारिश का दर्श बिहार झेल रहा है। नदी नाले उफान पर है। कोसी, गंडक और गंगा नदी बाढ़ के चलते शहर, कस्बे, गांव हर जगह तबाही देखने को मिल रही है। 24 घंटे में दरभंगा से लेकर सहरसा जैसे नई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। अब तक 19 जिले में 12 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा और कटिहार जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन जिलों के कम से कम 76 प्रखंडों की 368 पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। यहां आम लोगों का जनजीवन पटरी से उतर गया है। यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। दरअसल बिहार में कुल 38 जिले हैं और पिछले 2 दिनों से आधे जिलों में 16 लाख लोग बाढ़ के पानी से जंग लड़ रहे हैं। सब कुछ डूब गया, ना खाने का ठिकाना, ना पीने का पानी। जो बीमार हैं वो दवा के लिए तरस गए। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, क्या इंसान क्या मवेशी। बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। सरकार राहत के तमाम दावे कर रही है। राहत बचाव में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 16 टीमें हैं, 90 इंजीनियर हैं, सैकड़ों प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही हैं। बाढ़ में 270 गांव पूरी तरह डूबे हुए हैं। सरकार का कहना है कि नेपाल में 70 घंटे की बारिश के बाद कोसी, गंडक में पानी छोड़ दिया गया है कि तबाही मच गई है। उत्तरी बिहार में 24 घंटे के अंदर 4 जिलों में 7 तटबंध टूट चुके हैं। 55 प्रखंडों के 270 गांव पूरी तरह से डूबे हुए हैं। आम जनता का सवाल यही है कि आखिर बिहार की बाढ़ वाली समस्या का क्या कोई समाधान नहीं है? आखिर आज तक किसी पार्टी और सरकार ने बिहार को बाढ़ से बचाने और दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? आजादी के 70-80 साल बाद भी बिहार में बाढ़ की त्रासदी रोकने के लिए कोई ठोस उपाय क्यों नहीं किए गए? अभी हालात यह है कि नदियों के ऊपरी प्रभाव क्षेत्र में पानी घट रहा है, लेकिन निचले इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जो तटबंध टूटे हैं उनका पानी बहकर नई सड़कों में घुस रहा है। गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा समेत अन्य नदियों में बाढ़ देखने को मिल रही है, जिसके कारण कई जगहों पर नदियों ने तटबंधों को नुकसान पहुंचाया है। अब तक हजारों लोगों ने बांध जैसे उछले इलाकों पर शरण ले रखी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने अब तक 2.26 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा है। सहरसा जिले में गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जा रहा है। वही आपको बता दें, सीतामढ़ी और दरभंगा जिले के कई गांव पानी में घिरे हैं। वहां हेलीकॉप्टर के जरिए सूखी राशन के पैकेट गिराए जा रहे हैं। इन गांवों में आवागमन की पूरी तरह ठप हो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 209 कम्युनिटी किचन संचालित हो रही है। इनमें करीब 87,000 लोगों को भोजन कराए जा रहे हैं। जहां 24 जगहों पर बाढ़ हालात शिविर खोले गए हैं। वहां 12,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है। वहीं 840 गाँव का परिचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 10 बोट, एम्बुलेंस का प्रचालन भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में हो रहा है। बाढ़ के पानी में 2 लाख से ज्यादा हेक्टेयर की खड़ी फसल डूब गई है। किसानों को बड़े नुकसान की आशंका है। साथ ही आपको बता दें कि पानी उतरने के बाद नुकसान का आकलन हो सकेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और आपदा से निपटने के निर्देश दिए। सीएम नीतीश का कहना था कि खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। राहत बचाव के कार्य और अन्य सुविधाओं के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाए। वहीं केंद्र सरकार ने मंगलवार को बिहार के लिए आपदा राहत सहित कोष में 655 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। केंद्रीय टीमें नुकसान का आकलन करेगी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट बिहार में कम से कम 58,900 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा की है। उसमें 11,50 करोड़ रुपए से बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए ही मिला है। लेकिन विपक्षी दलों की शिकायत यह है कि फिलहाल बाढ़ पीड़ितों तक कोई राहत नहीं पहुंच रही है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, किशनगंज, अररिया, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, मधुबनी, भागलपुर समेत गंगा किनारे, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर सब बाढ़ से डूबे हुए हैं। यहाँ 16 लाख लोगों की जिंदगी पानी पानी हुई है। कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान और गंगा नदी उफान पर है। हालात 1968 की भीषण तबाही की याद दिलाने लगे हैं। कोसी, गंडक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। कोसी पर नेपाल के बीरपुर बैराज में 6.61 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कम से कम 56 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इतना पानी कभी नहीं छोड़ा गया था। इधर गंडक में वाल्मीकि नगर बैराज में 5.62 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।
तो वहीं इधर बिहार में 29 सितंबर को एक दिन में सामान्य 205% अधिक बारिश हो चुकी है। नदियां पहले से ही लबालब थी। नेपाल से पानी आया तो तबाही ही आ गई। सरकार यह कह रही है कि 3 चीफ इंजीनियर और 17 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 25 असिस्टेंट और इंजीनियर और 45 जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर तो सिर्फ जल संसाधन विभाग में काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब तैनात है। लेकिन जब बिहार में 16 जिलों में 55 प्रखंड में 270 गांव डूब चुके हैं तो राहत कितनी पहुंच रही होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बिहार में बाढ़ पहली बार नहीं आई है और ना ही बाढ़ को लेकर पहली बार सियासी आरोप लग रहे हैं। सवाल है कि आखिर बिहार की शौक कहीं जाने वाली कोसी के किनारे के जिले कब तक तबाही झेलते रहेंगे। जब बिहार की 1,70,00,000 एकड़ जमीन हर साल बाढ़ में डूब जाती है तो अब तक सरकारों ने बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं किए। सीतामढ़ी में बाढ़ के पानी डूबकर 3 की मौत हो गई, एक लापता है। ये घटना बथाना क्षेत्र में हुई है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।